Good morning, all of you. This is me, Samirul, and today we discuss chapter third, movement of the earth. यहाँ पे चैप्टर थर्ड है मूवमेंट ऑफ अर्थ, और इससे पहले हमने दो वीडियो किया और ये हमारा पार्ट थर्ड है जहाँ पे हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में। तो सबसे पहले आई समझते हैं वोल्केनो है क्या, कि व्हाट इज वोल्केनो। इसका हिंदी होता है ज्वालामुखी। तो इसमें बोलेंगे हम लोग वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस। वोल्केनो आपका एक ओपनिंग है अर्थ सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये वोल्केनो है। तो इसको बोलते हैं सिंपल कि वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच लावा, सिंडर, एश, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर इरप्टेड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। हमने बोला ये कि वोल्केनो एक ओपनिंग है जहां पास गैसेस, सिंडर, एश मतलब राख है, गैस है, फायर है, मैग्मा, लावा, वो इरप्ट होंगे वोल्केनिक इरप्शन में। जो वोल्केनो के अंदर मटेरियल होता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा। दिस इज कॉल्ड मैग्मा। और जब ये आपका अर्थ सरफेस पे बाहर आ जाता है इसे बोलेंगे लावा। दिस वन इज कॉल्ड मैग्मा एंड दिस इज कॉल्ड लावा। इससे पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं मैग्मा से बनेगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, लावा से बनता है लावा फॉर्म्स एक्सट्रूसिव इग्नियस। तो आइए देखते हैं इसे कि द सबडक्टेड प्लेट ऑफन मेल्ट्स। जो हमारा सबडक्टेड प्लेट्स था वो हमेशा मेल्ट करता है एंड मैग्मा फाइंड्स एन ओपनिंग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेट्स कन्वर्ज होंगे, कि कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स वोल्केनो और फॉर्म की। जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं तो वहां पास कन्वर्ज होने से एक प्लेट्स आपका मेल्ट करेगा और मेल्ट करने से बनता है मैग्मा। तो मटेरियल्स व्हिच इज इनसाइड द वोल्केनो, जो मटेरियल्स या मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द volcanic mountain is called magma, and when magma erupts this is called lava. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेंट, कि द ओपनिंग जनरली लुक्स लाइक ए पाइप। जो वोल्केनिक इरप्शन में जो ओपनिंग है ये वो आपको दिखता है पाइप के जैसा। तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेंट। इस ओपनिंग का नाम है वेंट। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज वेंट, कि ओपनिंग इन द वोल्केनो, जो वोल्केनो का ओपनिंग है लुक लाइक ए पाइप, वो एक पाइप के जैसा दिखेगा, उसे वेंट बोलेंगे। व्हाट इरप्ट्स एट द सरफेस, जो सरफेस पे इरप्शन के बाद मटेरियल्स है, मोल्टेन रॉक्स है, उसे बोलेंगे लावा। एग्जाम्पल है शो द कैरेबियन प्लेट। यहाँ जो फिगर आप देख रहे हैं कि कैरेबियन प्लेट्स एंड कोकोस, दिस इज द कैरेबियन प्लेट एंड दिस इज कोकोस प्लेट। तो कन्वर्ज, यहाँ पे दो प्लेट जो है कैरेबियन प्लेट कन्वर्ज किया कोकोस प्लेट से, और जो लावा है सब एक प्लेट सबडक्ट हो गया आपका कोकोस प्लेट। लोकेट द वेंट इन दिस फिगर। तो ये आपका यहाँ पास वेंट हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके होता है कि वोल्केनो का दो टाइप है, सेंट्रल टाइप और फिशर टाइप। इसमें आप ध्यान देंगे वोल्केनो का हम तीन टाइप पढ़ेंगे, एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट। लेकिन वोल्केनिक इरप्शन का जो टाइप है वो दो टाइप है, सेंट्रल टाइप और फिशर टाइप। इसमें लिखा है कि वोल्केनिक माउंटेन्स आर बिल्ट बाय लावा एंड अदर डेब्रिस। तो volcanic mountains are built by lava and other debris that solidify near the vent। जो volcanic mountains होते हैं वो बनते हैं लावा से और दूसरे डेब्रिस से, और वो वेंट के आने के पास, जब वेंट के पास पहुंचेंगे तो वहां पास हो जाते हैं सॉलिड बन जाएंगे। These mountains are cone shape। और ये जो माउंटेन्स होते हैं वो जो माउंटेन्स बनेंगे वोल्केनिक लावा से, they are conical in the shape। These are central type of volcano। कि अगर हमारा वोल्केनिक इरप्शन होगा यहाँ पास आपका वेंट से, तो ये जो मटेरियल से निकलने के बाद कूल होंगे, कूल होके आसपास के एरिया में सॉलिडिफाई होंगे, और इन माउंटेन्स का शेप होगा कोनिकल। तो दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड या दीज वोल्केनो आर कॉल्ड, दीज आर सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो विद द वेंट इन द सेंटर। जिनका सेंटर बीच में है, फॉर एग्जांपल जिसका सेंटर बीच में है इसे बोलते हैं सेंट्रल टाइप। नेक्स्ट हमारा टाइप है फिशर टाइप। डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स ऑल्सो कॉज मैग्मा टू राइज एंड फ्लो। जो प्लेट्स का डाइवर्जेंट होता है, तो डाइवर्जेंट के बाद जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा, फ्लो करेगा एंड क्रिएट न्यू क्रस्ट, और वो एक नए क्रस्ट का निर्माण करेगा। डाइवर्जेंट मूवमेंट के बाद प्लेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो बीच का जो गैप है, द गैप्स बिटवीन देम ओपन्स एंड द मैग्मा फ्रॉम बिलो strips out and create new crust। Here the magma comes out through cracks or fissure। यहाँ पे जो मैग्मा है वो क्रैक से आते हैं। फर्स्ट वाले टाइप में पढ़े आपने, ये उसका पहला टाइप है। तो सेंट्रल टाइप में जो मैग्मा आते हैं वो आते हैं वेंट से। कि जो सेंट्रल टाइप होगा, सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, वहां पास मैग्मा इरप्ट करते हैं वेंट से, पाइप से। और फीसर टाइप में जो मैग्मा है यहाँ पास
दो प्लेट्स जब अलग जाते हैं, जब दो प्लेट सेपरेट करते हैं, तो उन दो प्लेट्स के बीच में गैप ओपन होगा और यहाँ पास कोई पाइप नहीं है, तो मैग्मा जो आपका है वो आएगा क्रैक से, या फिशर बोलते हैं क्रैक को। तो इट डज नॉट इरप्ट एट द सरफेस, और ये सरफेस पे इरप्ट नहीं करता है, इट जस्ट फ्लो आउट, बस वो मैग्मा जो है फ्लो करेगा, अंदर से मटेरियल्स बाहर आएगा, फ्लो करेगा और सॉलिडिफाई होगा। दिस इज कॉल्ड फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो। तो आपसे पूछेगा व्हाट आर द टू टाइप, ये वोल्केनो का टाइप नहीं होगा, ये होगा टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनो का टाइप 3 पढ़ेंगे, यहाँ लिखा दिस इज अ फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो। तो दिस इज फिशर टाइप इज एक्टिविटी, कि आप ध्यान देंगे इसमें कि देयर आर टू टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के दो टाइप हैं, सेंट्रल टाइप एंड फिशर टाइप। तो अगर आपसे टाइप पूछता है तो आप लिखेंगे सेंट्रल और फिशर, और सेंट्रल में आपको लिखना पड़ेगा कि वोल्केनिक इरप्शन आर काउज या वोल्केनिक इरप्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द विंड। जब वोल्केनिक इरप्शन विंड से होगा, पाइप से होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर पाइप से है तो ये आप कहलाएगा सेंट्रल टाइप। और अगर यहाँ पास दो प्लेट्स है और दो प्लेट्स साथ में थे और प्लेट्स ओपन होगा, गैप है, दो प्लेट्स डाइवर्स किया, डाइवर्स कैसे दिखाएंगे, तो दो प्लेट्स अलग होगा, तो बीच का जो स्पेस है, गैप है, जब यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा तो यहाँ पास इरप्शन जो होगा वो सरफेस पे इरप्ट नहीं होगा, बस जो मैग्मा आपका है वो सीप करेगा, मैग्मा के सरफेस पे जम जाएगा या सॉलिडिफाई होगा, और इस तरह से जो माउंटेन बनेगा या आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा उसे बोलेंगे फिशर टाइप। एंड नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ वोल्केनो। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्केनो के टाइप के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, कि वैसे वोल्केनो या वैसे एरियाज जहां पर वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यू हो रहा है, कि दोज एरियाज वेयर वोल्केनिक इरप्शन इज टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, जहां पास वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, उन एरियाज को बोलते हैं या उन वोल्केनोस को बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। फॉर एग्जांपल होशो इन जापान 1995, Mount Etna in Italy 1997। के एक्टिव वोल्केनो आर दोज दैट आर इरप्टिंग और हैव इरप्टेड रिसेंटली। वैसे वोल्केनो जो इरप्ट हो रहे हैं या जो रिसेंटली इरप्ट हुए हैं उन्हें बोलेंगे एक्टिव। और हमारे इंडिया में नाम है बैरन आइलैंड, की ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का एक ही वोल्केनो एक्टिव है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जो आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट वन इज डोरमेंट। तो डोरमेंट वोल्केनो आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। डोरमेंट का एक और नाम होता है स्लीपिंग, कि दोज वोल्केनिक इरप्शन या दोज वोल्केनो व्हिच हैज नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम्स बट इन द फ्यूचर्स दे मे बी एक्टिव। लेकिन वो फ्यूचर में जाके एक्टिव है, अभी वो इनएक्टिव है, लेकिन वो बाद में जाके आने वाले टाइम्स में एक्टिव बन सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्लीपिंग वोल्केनो व्हिच मे वेक अप एनी टाइम, जो किसी भी वक्त फिर से जाग सकते हैं। सम वोल्केनोज मे बी डोरमेंट फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स बिफोर बिकमिंग एक्टिव। कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं कि मे बी डोरमेंट फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स, कि वो अभी 1000 साल 2000 साल या कुछ सालों तक वो डोरमेंट होंगे और आने वाले टाइम्स में फ्यूचर में वो बनेंगे एक्टिव। आप एग्जांपल याद रखेंगे, माउंट बेकर, माउंट हुड, बोथ यूएसए, ये दो आपका जो वोल्केनो है, माउंट बेकर, माउंट हुड यूएसए में, वो आपका डोरमेंट वोल्केनो है। और नाइसाइरोस ग्रीस में आपका एग्जांपल है डोरमेंट वोल्केनो को। जो हमारा थर्ड टाइप हो जाएगा वो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो आर आल्सो कॉल्ड डेड वोल्केनो। और डेड होने का कारण है कि जो मैग्मा है वो अंदर ही कूल हो जाएगा और कूल होकर हो जाएगा सॉलिडिफाई। सो एक्सटिंक्ट वोल्केनो आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन हिस्टोरिक टाइम्स एंड इट इज बिलीव्ड दैट नो फर्दर, कि वैसे वोल्केनो जिनका इरप्शन नहीं हुआ है और आने वाले टाइम्स में भी उनका इरप्शन नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है कि उनका जो मटेरियल्स है, मैग्मा है, वो अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही वो अंदर ठंडे हो चुके हैं। तो एग्जांपल याद कर लेंगे आप, माउंट वार्निंग ऑस्ट्रेलिया एंड माउंट एल्बर्स रशिया, ये दो एग्जांपल। तो हमारा चैप्टर्स यहाँ पास खत्म होता है। हमने चैप्टर्स में पढ़ा है यहाँ पास वोल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, वीडियो को पॉज करके या 2-3 बार देखेंगे। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू एंड प्लीज like and subscribe my channel and supports me. Thank you.